से एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, यहाँ पर बेसिकली ये बात इस चीज को डिस्कस कर रहा है कि एग्रीकल्चर बहुत से लोगों को रोजगार अता करता है, बहुत सारे लोगों की जो है इनकम जनरेट होती है इसकी वजह से। अब बेसिकली ये उनकी बात हो रही है जो वहां पर लेबर का काम कर रहे होते हैं, ये उनकी तरफ इशारा है कि ये उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बहुत ज्यादा है, मगर उसके बावजूद भी, इतना अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो होने के बावजूद भी 37% जो है एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर देखती है। अब आप देख लें 100 में से जो है कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि 45% जो है आबादी अनएम्प्लॉयड है, जिनमें से 37% सिर्फ हमें एग्रीकल्चर दे रहा है। तो आप अंदाजा खुद लगा लें कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना एम्प्लॉयमेंट का रेशो दे रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि एग्रीकल्चर हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर ये फैक्ट लिखा हुआ है कि 37.4%। ये जो फिगर्स वेरी कर सकती हैं मुख्तलिफ बुक्स में, कुछ वेरिएशन होती हैं, तो आप ये कोई फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के लेबर्स हैं वो 37% जो है एंगेज हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। तो ये एग्रीकल्चर को जो है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देता है। अब यहाँ पर ये फार्मिंग करते हैं। अब मुख्तलिफ एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था बहुत सारी साइंसेज, जिसमें फार्मिंग आ गई, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट आ गई और दूसरी सर्विसेज जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, ये उनमें जो है 37% एम्प्लॉयमेंट देती है किसी भी अनएम्प्लॉयड लेबर को या किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को। ये अपने अंदर रख कर उनको जो है अपनी जो है जरिया देती है कि वो अपनी जो है रोटी कमा सके। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है रूरल इकोनॉमी का, कि एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि उनकी जो इनकम का, उनके जिंदा रहने का ये एक ही जो है रास्ता है उनके पास। बहुत सारे से गांव में देहात है जो सिर्फ लेबर का काम करके अपना जो है गुजर बसर कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी को, और ये जो है अपनी इस गुर्बत को खत्म करने में एक बहुत मेजर किरदार अदा कर रही है। क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर की भी इंडस्ट्री ना हो तो बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। 37% अगर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, 37 ये और जो 30% दूसरी जो अनएम्प्लॉयड का रेशो, 60% अगर मुल्क में किसी में अनएम्प्लॉयड का रेशो बढ़ गया तो वो मुल्क कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, उसमें कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो ये एक मेजर किरदार है कि हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है 37% लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और मुल्क में जो पोवर्टी का रेशो है वो इतना ज्यादा नहीं है, जो कि एक साइन ऑफ डेंजर हो सकता है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर इतनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ना करे तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा हमारे मुल्क की डेवलपमेंट को, और उन जो गांव देहात है उनकी डेवलपमेंट को कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो मुल्क जो है लोअर स्टेबिलिटी की तरफ शिकार हो जाएगा, बिल्कुल जो है बैकरप्ट हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो हमने दूसरी पॉइंट डिस्कस की कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और फार्मर और लेबर्स को जो है एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देती है।